हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में क्लास 9 की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमारी केमिस्ट्री का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्लास 9 और 10 की केमिस्ट्री में क्या डिफरेंसेस है। क्लास 9 की केमिस्ट्री में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा। क्लास 9 की केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे और क्लास 10 में हम लोग है ना, क्लास 10 में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यही है कि क्लास 9 में हम लोग को केमिस्ट्री का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना रहता है और क्लास 10 में हम लोग को केमिस्ट्री का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना रहता है। तो क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर का मतलब क्या है, ये मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस आर कॉल्ड मैटर। हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज जो है ना, वो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो उसी मटेरियल का नाम हम क्या देते हैं, मैटर देते हैं। कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज स्टार से लेकर एक छोटा एटम तक है ना, स्टार से लेकर एक छोटा पेन तक, सब चीज क्या है, जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल का नाम क्या है, मैटर है। और इसी मैटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस है ना, आर नोन एज मैटर। तो हमारे यूनिवर्स में वो सारी चीज मौजूद है जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, और वो कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। चाहे ये मार्कर हो गया, चाहे मैं हो गया, चाहे बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, ये सब कुछ ना कुछ क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इन लोगों के पास कुछ ना कुछ क्या है ना, मास है। तो ये कहेंगे एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस आर कॉल्ड है ना मैटर। और कॉल्ड क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो देखो मैटर जो होता है ना, वो क्या होता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है ना। यानी उसका फिजिकल और प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो सकता है। यानी किसी मैटर का ना हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैटर एक ही शेप का होगा, एक ही साइज का होगा, ऐसा कोई नहीं है। मैटर किसी भी शेप का हो सकता है, मैटर किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का हो सकता है और किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी का हो सकता है ना, जो कि आप लोग को मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। जैसे लॉकडाउन के टाइम में रामायण स्टार्ट हुआ, तो रामायण में क्या आप लोग देखे होंगे, तो जब राम जी शिक्षा ग्रहण करने गए थे गुरुकुल, तो उनमें उनके गुरु ने उनको बताया था कि मनुष्य का शरीर क्या होता है, पांच तत्वों से बना होता है। और आप लोग देखे होंगे तो गौर किए होंगे कि मनुष्य का शरीर क्या होता है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व। क्या बोलते हैं, पंच तत्व है ना। और वो क्या क्या होता है, वो हो गया आपका स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड क्या हो गया, अर्थ हो गया। यही पंच तत्व है जो क्या होता है, मैटर इनसे मिलकर बना होता है। ये ऐसा बोलने वाला कौन था, तो हमारे इंडिया का फिलोसफर। हमारे इंडिया के फिलोसफर ने क्या कर दिया, मैटर को बस 2 फंड में बांटा। एक बोल दिया या तो लिविंग होगा, नहीं तो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। और ये लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये सब क्या होगा, 5 तत्व से मिलकर बना होगा, जिसको नाम क्या दिया है ना, पंच तत्व नाम दिया। और ये 5 तत्व क्या है ना, हवा, आकाश, पानी, आग है ना, पृथ्वी, यही क्या है, 5 तत्व है जो कि क्या होता है, मैटर को कंपोज करता है। ये हमारे इंडियन फिलोसफर्स का है ना था। अब यहाँ पर देखो कि हम लोग क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाई 2 बेसिस पे करते हैं। एक तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि वो उनका हार्डनेस कैसा होगा, उनका सॉफ्टनेस कैसा होगा, उनका कलर कैसा होगा, उनका शेप कैसा होगा, उनका साइज कैसा होगा, है ना। तो ये सब किस में आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। जैसे आप लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में 8 क्लास 7 क्लास में पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है ना। तो मैटर को हम लोग जब क्लासिफाई करेंगे तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग 2 बेस पर करते हैं। एक उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और दूसरा होता है उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो देखेंगे कि उनके पास हार्डनेस कितना है, उनके पास सॉफ्टनेस कितना है ना, उनका कलर कैसा है, उनका शेप कैसा है या उनका साइज कैसा है। दूसरा जब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे उनका कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब वो किस प्रकार के कंपाउंड से बने, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, उनका फॉर्मेशन वाटर है
तो वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो वाटर बना। तो ये चीज क्या हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का, जो कि हम लोग इसमें डिटेल हम लोग क्लास 10 में करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को बस फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैटर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला आता है कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स के बना होता है। क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है। जो भी मैटर होगा वो सब क्या होगा, छोटे छोटे क्या होगा, पार्टिकल से होगा। एज यू नो दैट कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। जैसे आप लोग, मैं बताऊंगा, आप चौक लाइए और चौक को क्या कीजिए, तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए ना, तो जब तक उसको हम लोग हैमर करते जाएंगे वो छोटा छोटा क्या होगा, पार्टिकल में टूटते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब उसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा और उसी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या देंगे, हम एटम देंगे। क्या देंगे ना, हम एटम देंगे। तो यानी इससे हम कह सकते हैं, और वो फर्दर और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम दोबारा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा चौक का एटम, सॉरी चौक का क्या बन जाएगा, मेरा मैटर बन जाएगा। तो ये है कि एक मैटर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का क्या होता है, बना होता है। और सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या होता है, एटम होता है, जो कि इस चैप्टर के हम लोग फर्दर क्लासेस में डील करेंगे। उसके बाद कि एक मान लो कि हम यहाँ पर एक मैटर लिए, तो एक मैटर का जो ये यहाँ पर हम वाटर का मैटर लिए, तो इसमें क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो इनके बीच का स्पेस होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। और उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच, किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और तीसरा पॉइंट है ना कि पार्टिकल्स क्या होता है, लगातार मूव करते रहता है। पार्टिकल्स क्या होता है, लगातार मूव करते रहता है। ये आप लोग को याद रखना है कि पार्टिकल्स जो होता है, किसी भी मैटर का पार्टिकल्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, मूव करता है। इसका हम एविडेंस भी देखेंगे कि कैसे वो मूव करता है ना। उसके बाद कि दो पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे को क्या होता है, बांध कर रखता है। अब एक जैसे ये तो एक मार्कर है, ये भी तो मैटर है, सॉलिड है, तो इसके अंदर भी क्या पार्टिकल होगा। और वो पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे को क्या होता है, एक फोर्स से क्या होता है, बांध कर रखता है। और जिस फोर्स से एक दूसरे को बांध कर रखता है उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये दोनों जो पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे को जिस फोर्स से बाइंड करके रखेगा उस फोर्स का नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, मैटर का इंट्रोडक्शन क्लास है ना। तो इसके जस्ट अगले टॉपिक में हम लोग एविडेंस देखेंगे और कुछ और मैटर का प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हम क्या करेंगे, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, स्टार्टिंग टॉपिक में हम लोग देखे थे, तो कुछ नंबर हम क्या देखे थे, कुछ नंबर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे मैटर का। अब उसी नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है ना। एज वी नो दैट कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन ना इज नोन एज एटम। जैसे इसका एग्जांपल समझेंगे, यहाँ पर समझिए ध्यान से। जैसे कि हम चौक लिए और उसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा है ना, उस टाइम मुझे ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर नहीं टूट पाएगा, उसके बाद वो नहीं टूट पाएगा है ना। और उसी पार्टिकल का नाम क्या देंगे हम लोग, एटम देंगे। उस पार्टिकल का नाम क्या देंगे हम लोग, एटम देंगे है ना। यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर है ना ब्रोकन बाय एन हैमर एंड एनीथिंग और एंड फिजिकल और एंड केमिकल एक्टिविटी है ना। कैसे डिफाइन करेंगे कि मैटर किसी भी एटम किसी मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम लोग किसी भी फिजिकल या किसी भी केमिकल एक्टिविटी के ना द्वारा हम उसे फर्दर छोटे छोटे और पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते हैं। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या होता है, एटम होता है। देखिए एटम इतना छोटा होता है जिसे कि हम लोग अपनी खुली आंखों से यानी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं
है ना। इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का है ना, इलेक्ट्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, माइक्रोस्कोप का क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, किसका यूज कर, एटम को देख पाते हैं। जैसे इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ देखें तो अगर एक ड्रॉपलेट, जैसे बारिश का जो एक ड्रॉपलेट जिसका मास कितना होता है 0.05 ग्राम, कितना होता है 0.05 ग्राम, अगर उसमें हम अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें तो अप्रॉक्स 10 to the power 21 पार्टिकल ऑफ एटम पाया जाता है। यानी अगर आप कहें कि एक छोटा सा बूंद पानी का अगर उसका हम निकालें कि उसमें कितना वाटर का पार्टिकल होगा तो लगभग 10 to the power 21 पार्टिकल ऑफ वाटर उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी हम कहेंगे कि एटम मैटर पार्टिकल का बना होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं। तोड़ते जाएंगे, टूटते जाएगा पार्टिकल में, फिर पार्टिकल को जोड़ देंगे, फिर से मैटर बन जाएगा। सेकंड आता है पार्टिकल हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मैटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उस पार्टिकल के बीच में क्या होता है, मतलब दो पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है, और उन्हीं स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो हम लोग लिखेंगे द स्पेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से यही कारण है कि एक लिक्विड जो होता है वो दूसरे लिक्विड में घुल जाता है, या एक सॉलिड जो होता है वो किसी लिक्विड में क्या होता है, घुल जाता है। इसका एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि जब पानी में आप लोग क्या करते हैं, चीनी को मिलाते हैं, वो क्या होता है, घुल जाता है। चीनी घुल भी जाता है लेकिन वाटर का डेंसिटी क्या होता है, नहीं बढ़ता है। वाटर जैसा का जैसा ही रहेगा, कोई उसके डेंसिटी में कोई उस जार के, है ना, हाइट में कोई भी क्या आएगा, इंक्रीज। पानी इतना था तो पानी इतना ही रहेगा, कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं आएगा, कोई पानी में क्या आएगा, इंक्रीजमेंट आपका नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम किस में आएगा, होता कैसे है हम लोग को पता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने क्या किया, इस बीकर में वाटर लिया और इसमें क्या कर दिया, शुगर मिला दिया। तो शुगर जब मिल गया तो देखिए क्या हुआ कि शुगर मिल गया तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। तो वहाँ क्या कि पानी का पार्टिकल है और पानी के पार्टिकल के बीच क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। जैसे यहाँ पर सॉलिड गया तो शुगर है तो इसका भी क्या होगा, पार्टिकल होगा, और ये पार्टिकल जो है ये दोनों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वहां पर जाके क्या होगा, ये सिचुएट हो गया और पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल गया, है ना। और जिससे कि हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वहां से चीनी कहाँ गया। और इसमें क्या होगा, डेंसिटी तो डेफिनेटली के बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, तो ये दो वाटर के दो पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वहीं पर क्या होगा, ये जाके क्या हो गया, सिचुएट हो गया। इसी कारण क्या हो गया, उसका डेंसिटी नहीं बढ़ा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी लिक्विड या किसी भी मैटर में उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल के कारण ही क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर जो होता है वो दूसरे में क्या होता है, घुल पाता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना हो या बहुत कम हो तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है। इसका जस्ट पिछले टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कशन भी किए थे। इसको समझने के लिए हम लोग डिफ्यूजन का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि भाई बगल में क्या हो रहा है कि बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना बन रहा है, और बगल के घर में स्वादिष्ट खाना बनेगा लेकिन तुरंत क्या होता है, उसका जो है ना स्मेल होता है ना, उसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है, पहुंच जाता है ना। तो हम लोग को पता लगता है कि हाँ बगल के घर में क्या हो रहा है, बड़ा ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बन रहा है। तो ये कैसे हुआ, आखिरकार ये क्या हुआ कि बगल के घर में खाना बन रहा है, स्वाद हमको मिल रहा है। तो ये होता है, इसका कारण है कि मैटर का पार्टिकल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, मूव करते रहता है। वहां पर खाना बना, वो एयर में हुआ, वो स्मेल जो था जाके एयर में मिल गया, और एयर ने उसको, एयर के पार्टिकल ने क्या किया, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और वही एयर क्या कर दिया, हमारे घर तक उस स्मेल को लिया और हम स्वाद का मजा लेना शुरू कर दिए। अगरबत्ती घर में जलाते हो, जैसे ही जलाते हो वहां छोड़कर बाकी सब जगह क्या करता है, उसका स्मेल आना क्या होता है, शुरू हो जाता है, उसका फ्रेग्रेंस आना क्या होता है,
शुरू हो जाता है। तो कैसे हुआ शुरू हुआ? तो वही जैसे ही अगरबत्ती जला, उसका स्मेल निकला, एयर में जाके डिसॉल्व हो गया, क्योंकि एयर के पार्टिकल के बीच का स्पेस था, है ना, वो जाके उसमें डिसॉल्व हो गया और एयर ने क्या कर दिया, उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एयर के पास पार्टिकल है और उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी मूव करता है, इसी कारण क्या होता है, वो जल्दी जल्दी मूव करना क्या हो गया, शुरू हो गया, है ना। तो ये आपका, अगर यहाँ पर समझिए, अगर वो लोग मूव नहीं करेगा, जैसे किसी भी, अगर किसी भी लिक्विड में, है ना, किसी चीज को मिलाए और वो मूव ना करे, तो मूव नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो ऊपर जाके क्या होगा, जमा, या तो वो ऊपर जाके मतलब क्या होगा, तैरते रहेगा, नहीं तो क्या, उसके पेनी पर जाके क्या होगा, वो बैठ जाएगा। यही दो कंडीशन, वो पूरे क्या घुलेगा नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर ये जो जितना भी आप देख रहे हैं कि बगल के घर का स्वाद हमारे घर में आ रहा है, अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल रहा है, ये सब एक प्रोसेस से होता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है? डिफ्यूजन। आप क्लास 9 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना। तो ऑस्मोसिस में यहाँ पर नहीं पढ़ना है हम लोग को, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होता क्या है, देखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑफ देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या है कि दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग, दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा गैस में होता है और डिफ्यूजन का रेट सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है ना। डिफ्यूजन जैसे ही कहीं से बगल घर में खाना बना स्वादिष्ट, तुरंत हमारे घर में आ गया, डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। गैस मूव किया एक दूसरे से डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। और सॉइल में क्या होता है, सबसे कम होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आखिरकार डिफ्यूजन का रेट क्यों बढ़ जाता है, या तो उसका कैसे बोलेंगे, देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है ना, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी मैटर का पार्टिकल जो होता है वो जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देता है, दैट इज उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो क्या होता है, वो पार्टिकल पहले की तुलना में जल्दी जल्दी क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है। इसी कारण, है ना, पहले की तुलना में टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किए, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। समझ में आ गया ना। यानी देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा, दो फैक्टर निकलता है, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। अब हमारा जो अगला एक्सप्लेनेशन है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि मैटर का एक सबसे अच्छा प्रॉपर्टी क्या होता है कि मैटर का पार्टिकल जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, बांध कर रखता है कि बेटा तुमको जाना नहीं है, तुम यहीं पर पकड़ कर रहो, है ना। और एक दूसरे को बांध कर रखता है। तो ये बांधने के लिए क्या होता है, ये जो बांधने के लिए वो जो जिस फोर्स का यूज करता है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाम ही से क्लियरफाई हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच, पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को बांध कर रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और वही क्या होता है, किसी भी मैटर के पार्टिकल को एक दूसरे से क्या होता है, बांध कर रखता है ना। और किसी भी मैटर के पार्टिकल के क्या होता है, एक दूसरे को क्या होता है, बांध कर रखता है। यानी किसी मैटर का दो पार्टिकल जो है एक दूसरे को बांध कर रखता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है ना। एक दूसरे पर क्या होता है, बांध के रखा हुआ एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है ना कि किसी भी मैटर का ना, किसी भी मैटर का जो क्या होता है ना, पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, बाइंड हो पाता है। जैसे हम सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं तो सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। तो क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण उनका क्या होता है, शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है ना।
उसी प्रकार हम कहेंगे कि ये इस फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग अलग काइंड ऑफ मैटर का क्या होता है, अलग अलग होता है। सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है ना। तो अगर तीनों का हम कंक्लूजन निकालेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स क्लोजनेस अमंग पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखिए फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, पार्टिकल बहुत क्लोज होगा, एकदम सटा हुआ रहेगा, तुमको कहीं जाने नहीं देंगे हम, है ना। अगर है ना, उसके बाद देखिए अगर फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दो पार्टिकल बहुत नजदीक रहेगा। अब जब दो पार्टिकल बहुत नजदीक रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी ये ज्यादा तो ये क्या होगा, कम होगा। डेफिनेटली है कि फोर्स ज्यादा तो मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, है ना। और जब ये कम होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जस्ट हम लोग डिफ्यूजन पर है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ है ना स्पेस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल क्लोज होगा, मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका क्या था, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन था जो हम लोग एग्जांपल के साथ देखे। अब इसके अगले टॉपिक में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टार्ट करें कि हमारे ना मैटर का कितना स्टेट होता है। तो 9th क्लास के चैप्टर में हम लोग को बेसिकली 3 पढ़ना है, लेकिन लास्ट में हम इसमें 2 इंक्लूड और करेंगे, लेकिन वो लास्ट का इंक्लूड करना है। अभी हम लोग स्टार्ट सिर्फ कितना से करेंगे, 3 से करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि मैटर स्टेट ऑफ मैटर का पहले मतलब समझिए क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है ना कि एक मैटर जो है वो किस किस स्टेट में पाया जाता है। किस क्या होता है, स्टेट मतलब किस अवस्था में पाया जाता है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो ये डिपेंड करता है कि उस प्रकार के मैटर में है ना, उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार है। पार्टिकल का अरेंजमेंट ही क्या करता है, किसी भी मैटर के स्टेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है ना। तो हर एक मैटर के ना में अलग अलग पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसका डिफरेंट स्टेट होगा। तो जनरली क्या होता है, मैंने पहले ही बताया आप लोग को 5 पढ़ना है, लेकिन इसमें 3 पढ़ेंगे हम लोग कि एक मैटर का क्या होता है, उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम लोग मैटर को 3 पार्ट में क्या करते हैं, बांटते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है, गैस होता है। ये सब्सटेंसेज नहीं है, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, कोई सब्सटेंस नहीं, ये बस क्या है, किसी भी सेम मैटर का क्या है, स्टेट है कि वो एक सॉलिड के रूप में पाया जाएगा, वो एक लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा, वो एक गैस के फॉर्म में पाया जाएगा। और ये तीनों क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में क्या होता है, आराम से कन्वर्ट हो सकता है ना, किसी भी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी करके, है ना। कोई या तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, या टेम्परेचर को क्या कर देंगे, लो करके। तो ये सब क्या करके हम लोग किसी भी फिजिकल या केमिकल एक्टिविटी करके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक मैटर के स्टेट को क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि मैटर का जो स्टेट होता है वो इंटर कन्वर्टिबल होता है, मतलब वो एक रूप से दूसरे रूप में आराम से चेंज हो सकता है किसी भी फिजिकल या केमिकल एक्टिविटी के कारण। जैसे यहाँ पर देखिए कि वाटर, तो वाटर एक क्या हो गया, मैटर हो गया, इसका 3 क्या हो गया, स्टेट हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर के सॉलिड फॉर्म को हम लोग आइस बोलते हैं, लिक्विड को वाटर बोलते हैं और गैस को क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। तो ये हम लोग को अब डिटेल में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड में क्या होता है, गैस में क्या होता है और लिक्विड में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग किसी भी मैटर की, है ना, डिफरेंट स्टेट को क्लासिफाई करते हैं।
जैसे कि हम लोग क्या देखें कि 3 स्टेट ऑफ मैटर देखें, सॉलिड, लिक्विड और क्या देखें, गैस देखें। अब तीनों स्टेट के बारे में हम ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है और गैस का क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा हमने डायग्राम मैंने बनाया है। ये 3 अलग अलग क्या लिया है मैंने, स्टेट ऑफ मैटर, सब्सटेंस नहीं, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट है, ये सब्सटेंस कभी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, 3 अलग अलग क्या लिया, स्टेट लिया। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या हो गया, गैस हो गया। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और, यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पर पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। यहाँ पर पार्टिकल के बीच का स्पेस कुछ ज्यादा है और यहाँ पर पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा होगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर पार्टिकल टाइटली पैक्ड होगा दैट मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, है ना। अब एक टॉपिक मैं आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, रिजिड एंड फ्लूइड। ठीक है, रिजिड और फ्लूइड क्या मतलब, रेजिडिटी और फ्लूइडिटी। रेजिडिटी और फ्लूइडिटी का मतलब समझिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई करने के लिए। तो रेजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, है ना, मतलब कि कोई भी मटेरियल अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, है ना, वो इतना ज्यादा हार्ड रहेगा, इतना ज्यादा रीड रहेगा, है ना, इतना ज्यादा वो रिजिडिटी रहेगा उसके अंदर कि वो उसको जब हम फेंकेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा। और फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि रेडी टू फ्लो। जैसे पानी को देखते ना आप कि पानी को जो हम जमीन पर फेंकते हैं तो क्या होता है, फ्लो करना क्या होता है, शुरू करता है, फ्लो करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। दैट मीन्स उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइडिटी पाया जाता है, जो उसको क्या करता है, फ्लो करने पर मजबूर करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने पर क्या होता है, आराम से मजबूर करता है ना हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, रिजिडिटी और क्या हो गया, फ्लूइडिटी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखा है और यही पॉइंट्स पर हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला सॉलिड का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ ना, कि दोज मैटर which have definite volume and definite shape, है ना, वैसा मैटर का स्टेट जिसका वॉल्यूम भी डिफिनिट हो और क्या हो, शेप और साइज भी क्या हो, डिफिनिट हो, तो उस तरह के मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जैसे मार्कर, तो इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट है, वॉल्यूम इतना है तो इतना ही रहेगा, शेप भी क्या है, इसका डिफिनिट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, मैटर का कौन सा स्टेट बोलेंगे, तो सॉलिड बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। कि जिस मैटर का है ना डिफिनिट शेप हो, डिफिनिट वॉल्यूम हो और उस मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। तो देखिए सॉलिड के पास ये सब के पास होता है, तो सॉलिड के पास क्या होता है, रिजिडिटी नहीं, फ्लूइडिटी नहीं, है ना, उसके पास क्या पाया जाता है, रिजिडिटी पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है ये भी जानिए आप क्योंकि सॉलिड यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है, सॉलिड का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्या है, टाइटली पैक्ड है। जब एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होगा, बहुत ज्यादा क्लोज होगा, तो बहुत ज्यादा क्लोज होने के कारण क्या होगा कि उसका शेप फिक्स होगा, उसका शेप क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का भी अप्लाई कीजिएगा फिर भी उसके ना शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा आता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो जब इसका शेप डिफिनिट है तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा, डिफिनिट होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, एकदम टाइटली पैक्ड है, और टाइटली पैक्ड होने के कारण है ना, वह टाइटली पैक्ड होने के कारण इसका जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड और गैस की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी सॉलिड हैव ग्रेटर डेंसिटी देन लिक्विड और गैस। सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, लिक्विड और गैस के अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंसिटी होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। देखिए वहाँ जैसे उतना ही, देखिए सॉरी इतना ही एरिया में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इसमें इतना ही एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, इतना ही एरिया में क्या, इतना ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम है। तो इतना वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो वॉल्यूम में क्या होगा, उसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना।
उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कि किसी मैटर के दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम या आप कहें कि नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, इसी कारण इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने प्रीवियस ये टॉपिक में लिखवा चुका है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। इसी कारण क्या होता है, इनके बीच का पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने के कारण दोनों पार्टिकल सब पार्टिकल एक दूसरे को क्या होता है, टाइटली कस के पैक करके रखता है। इसी कारण इसमें क्या पाया जाता है, रिजिडिटी पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, देखिए कंप्रेस का मतलब होता है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको उसके शेप को चेंज करना, है ना। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको क्या करना, उसके शेप को क्या करना, कंप्रेस करना, ये कहलाता है। तो देखिए कि इसका ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको हम ऐसे ऐसे मारेंगे तो क्या ये इसका शेप बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, क्योंकि क्या है, ये सॉलिड है। तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि टाइटली पैक्ड होता है ना। पार्टिकल्स क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, बहुत ज्यादा इनमें क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है ना, ज्यादा पाया जाता है। जब पार्टिकल टाइटली पैक्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसी कारण ये क्या होता है, कंप्रेस होता है, मतलब इसे आप और फोर्स लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल आप वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, उसे और आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी को फॉलो मत करे, उससे बिलोंग कर रहा है बट उसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन करते हैं। तो उसमें आता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस भी क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन वो क्या होता है, फुश फुश, देखो ना स्पॉन्ज होता है ना। तो वो क्या होता है, उसे आसानी से हम एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या होते हैं, उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, बीच का जो पार्टिकल होता है, बीच का जो स्पेस होता है, बहुत एयर से क्या होता है, घिरा होता है। डिफ्यूजन, फ्लो करना, फ्लो कब करेगा, जब पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। याद करो कि अगर पार्टिकल ज्यादा क्लोज, डिफ्यूजन कम, पार्टिकल ज्यादा दूर, डिफ्यूजन ज्यादा, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, तो डेफिनेटली है कि डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल, इसी कारण यहाँ इसमें डिफ्यूजन क्या होता है ना, बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल क्या होता है, टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। क्या हो गया, सॉलिड हो गया। इसके अगले टॉपिक में हम लोग लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिक्विड के बारे में देखेंगे। तो लिक्विड क्या होता है पहले ये समझे। जैसे कि हम लोग सॉलिड पे देखे थे कि वैसा मैटर जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या हो, फिक्स हो, तो उस तरह के मैटर को हम लोग क्या बोलते थे, सॉलिड। लिक्विड में क्या आएगा कि इसका वॉल्यूम तो सेम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, वॉल्यूम डिफिनिट होगा, लेकिन कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होगा, है ना। आप इसको जिस कंटेनर में रखिएगा वो इस कंटेनर का क्या होगा, शेप को एक्वायर कर लेगा। मैंने क्या किया, एक बोतल पानी लाया, अभी उसका शेप कैसा है, बोतल के आकार का है। मैंने उस 1 लीटर पानी को, है ना, एक टब में रख दिया, तो अब उसने क्या ले लिया, एक टब का शेप ले लिया, लेकिन पानी तो 1 ही लीटर है। पहले भी पानी 1 लीटर था, अभी पानी क्या है, 1 ही लीटर है। तो ये कह रहा है कि लिक्विड्स हैव, लिक्विड्स पोजेस ना डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट पोजेस ना डिफिनिट ना शेप और साइज। उसके बाद ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, बहने का प्रवृत्ति होता है। जैसे कहेंगे ना कि दे टेंड्स टू फ्लो और मूव, है ना। ये क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, मूव, फ्लो कर पाते हैं, है ना। इनमें एक प्रॉपर्टी पाया जाता है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लूइडिटी। क्या है, फ्लूइडिटी है। उसके बाद डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। तो जब इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा
तो इनका डेंसिटी क्या होगा, इनका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कम है। तो सॉलिड की तुलना में लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उस सेम वॉल्यूम में क्या नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, सॉलिड की तुलना में कम होता है। यहाँ पर सेम वॉल्यूम में नंबर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इसमें इसकी अपेक्षा कम है और इसमें सबसे कम है। तो लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के अपेक्षा इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है ना, और गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा ना, ज्यादा होगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इसकी अपेक्षा में कम होगा। इसी कारण लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में क्या होता है, कम होता है ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, मैंने बताया था कि सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसे हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। लेकिन इनमें क्या होता है, देखिए लूजली पैक्ड है, पार्टिकल क्या है, लूजली पैक्ड है, तो जब आप इसको कंप्रेस कीजिएगा तो ये आसानी से कंप्रेस हो जाएगा, है ना। इसका पार्ट कंप्रेस कीजिएगा तो इसका पार्टिकल क्या होगा, क्लोज आना शुरू होगा, क्योंकि अभी भी इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो इसका पार्टिकल क्लोज आ सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक गिलास क्या किए हम लोग, पानी रखे, उसको फ्रिज में जाकर रख दिए। आप देखिएगा कि वो जो सॉलिड बनेगा तो उसका डेंसिटी, उसका क्या होगा, उसका जो कंप्रेस मतलब वो कंप्रेस होके क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको कंप्रेस किए इनके पार्टिकल का स्पेस क्या हो गया, घटा। जब पार्टिकल का स्पेस घटा मतलब वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच का, इनके पार्टिकल के बीच का स्पेस होता ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। लेकिन हम लिक्विड को क्या होता है, कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड की तुलना में इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन गैस की तुलना में इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कम होता है ना। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, वाटर किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है। डिफ्यूजन टाइटली पैक्ड नहीं है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है सॉलिड की तुलना में, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम है। आपको पता है कि डिफ्यूजन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके रिगार्डिंगली क्या है, कम है, तो डिफ्यूजन इसके रिगार्डिंगली क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना, क्योंकि स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी कारण लिक्विड्स में सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, डिफ्यूजन ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा होता है डिफ्यूजन। लेकिन गैस की अपेक्षा में क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है। तो ये आपका क्या था, लिक्विड टॉपिक था। अब इसको पॉज कीजिए और इसको नोट्स को अपनी कॉपी में उतारिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है गैस के बारे में। तो हम लोग सॉलिड पढ़ लिए, लिक्विड पढ़ लिए कि सॉलिड क्या होता है, जिसका शेप और साइज क्या, शेप साइज और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड क्या होता है कि जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप और साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। गैस की बात करेंगे तो ये गैस क्या होता है, वैसा लिक्विड, ये गैस क्या होता है, वैसा मैटर होता है जिसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और इसका ना तो क्या होता है, शेप फिक्स होता है। द मैटर, दोज मैटर हुज नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप और साइज इज नोन एज गैस। जिस मैटर का, है ना, जिस मैटर का ना तो वॉल्यूम फिक्स रहे और ना तो क्या रहे, उसका शेप और साइज फिक्स रहे, तो उस तरह के मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। अब देखिए, अब इतना आप सॉलिड लिक्विड आप पढ़ चुके हैं तो आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहला डेंसिटी। अब देखिए, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसमें कंफर्म है कि सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, दोनों से बहुत कम होगा। इसी कारण डेंसिटी गैस का बहुत कम होता है, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बहुत कम होता है ना। क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होता है वो बहुत दूर दूर पर होता है। क्या होता है, बहुत दूर दूर पर होता है। बहुत दूर दूर करने का मतलब उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
तो अब अभी जस्ट मैंने बताया कि गैस में पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत दूर दूर पर होता है, और बहुत दूर होने का इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब इतना ज्यादा होता है कि इनके पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, कि दो पार्टिकल एक दूसरे से इतना दूरी पर होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी कारण क्या होता है कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में बिल्कुल कम, क्योंकि क्या था, पार्टिकल टाइटली पैक्ड था। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होगा क्योंकि पार्टिकल क्या था, लूज था, और इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि गैस का पार्टिकल बिल्कुल ही क्या होता है, लूज होता है, आराम से मूव करते रहता है। सबसे ज्यादा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, गैस का होता है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का गैस ही का होता है ना। गैस का जो पार्टिकल होता है वो आसानी से इधर उधर क्या होता है, आसानी से वो घूम पाता है ना, मूव कर पाता है। इसी कारण इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसको हम लोग लार्ज एक्सटेंट तक कंप्रेस करते हैं, मतलब कहोगी एक पूरा रूम में गैस भरा हुआ है, उसको कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में हम डाल सकते हैं, है ना। इतना ज्यादा इसका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस से बहुत दूरी पर होता है, दो एटम आपस में क्या होता है, बहुत दूरी पर होता है, जिसके कारण इनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होता है। और स्पेस ज्यादा होगा तो इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करते 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 क्या करते हैं, उसके स्पेस को क्या करते हैं, हम छोटा कर देते हैं। स्पेस पार्टिकल को नजदीक ले आए, वो क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है। जैसे अपने घर में, हम लोग अपने घर में गैस यूज करते हैं ना, एलपीजी गैस, वो होता क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लास्ट में नाम क्या रहा है, गैस आ रहा है, लेकिन उसको बजाओगे ना तो छल 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 कि क्या है, पानी है ना। तो होता क्या है, रहता है गैस। प्रॉपर्टी इसके पास कौन सा है, कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी है। कंप्रेस किया, बहुत सारा गैस से कंप्रेस करते गया करते गया करते गया, और जैसे जैसे पार्टिकल क्लोज आते गया, अब पार्टिकल इतना दूरी पर आ गया। जब इतना दूरी पर पार्टिकल आ गया तो वो कौन सा स्टेट है, लिक्विड है ना। यानी ये गैस जो है उसको कंप्रेस करके हम लोग क्या कर दिए, उसको लिक्विफाइड कर दिए। इसी का उसका नाम क्या पड़ा, एलपीजी गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या होता है, उसका पार्टिकल बिल्कुल ही लूजली पैक्ड होता है, कोई एकदम नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी कारण उसे आसानी से हम लोग कंप्रेस करके बहुत एक रूम, एक बहुत बड़े एरिया को भी, एरिया के गैस को भी हम कंप्रेस करके एक छोटे एरिया में हम रख सकते हैं ना। जैसे ही कंप्रेस करेंगे पार्टिकल क्लोज आएगा, वो क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, मतलब अपना स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। डिफ्यूजन अभी जस्ट पढ़े कि याद करो, डिफ्यूजन किस में ज्यादा था, तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बाकी दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। वही बगल के घर वाला एग्जांपल, बगल के घर में मुर्गा बना है भाई, तुरंत क्या हो गया, मेरे यहाँ सुगंध आ गया, बड़ा स्वादिष्ट बना है, चलते हैं खाने, वहां चलते हैं, है ना। घर में पूजा रूम में जला अगरबत्ती, सब रूम में आ गया अगरबत्ती का महक, है ना। तो ये सब क्या है, सब क्या है, गैस है। गैस में मिल गया, डिफ्यूज हो गया गैस में, और डिफ्यूजन क्या होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है, आसानी से क्या हो गया, वो हमारे रूम तक पहुंच गया, है ना। क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होता है, गैस का जो पार्टिकल होता है वो बिल्कुल ट्रूली लूज्ड पैक होता है, बहुत दूर दूरी पर होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इसी कारण उसमें डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। प्रेशर, ये चीज हम लोग फिर अगले 9th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में, इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रेशर होता क्या है, तो जब एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाता है गैस एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना है कि गैस जो होता है वो सब डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो कि इस पे हम गैस रखे हुए हैं कंटेनर में,
तो गैस है तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, सब डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये सब डायरेक्शन में क्या होगा, बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा। इसी कारण गैस जो होता है वो क्या होता है, सब डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है बाहर निकलने के लिए। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, क्या है, पास्कल, है ना, जिसे हम लोग पीए बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि हमारा एटमॉस्फेयर गैस से बना हुआ है, तो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, किसी भी हमारा एटमॉस्फेयर एक यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लगाता है, जो फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। समझ में आया ना। तो ये आपका क्या हो गया, गैस हो गया, है ना। गैस का क्या हो गया, टोटली इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। तो हम लोग सॉलिड पढ़ लिए, गैस पढ़ लिए, है ना, लिक्विड पढ़ लिए। बस आप लोग को ये मेन टॉपिक याद रखना है। सॉलिड में वॉल्यूम शेप दोनों फिक्स, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स नहीं होगा। गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स ना तो शेप फिक्स। बस ये तीनों याद रखना है। बाकी मेन पॉइंट याद रखना है, आप आराम से उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगले टॉपिक में हम लोग, है ना, इंटर कन्वर्टिबल हम लोग देखेंगे कि कैसे आइस मतलब कैसे जो होता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करता है, और कैसे लिक्विड से गैस होता है, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कैसे होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।